इस बूढ़ी महिला ने खोजा सोने का पहाड़, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को देखने के लिए बुलाया। देखने के बाद पुलिस ने बताया कि यह पाइराइट युक्त सोने का पत्थर है। बुढ़िया थोड़ी निराश हुई, यह सोचकर कि वह बूढ़ी है, इसलिए उसकी आंखें चकरा गईं। अप्रत्याशित रूप से थोड़ी देर बाद पुलिस ने आपको एक साथ पहाड़ पर जाने के लिए कहा। परीक्षा खत्म होने के बाद वे बेहद उत्साहित थे। यह सचमुच सुनहरा पहाड़ है। बुढ़िया अचानक आ गई और बोली, कल तुमने कहा नहीं था कि यह सोने का पत्थर है, आज यह सोना क्यों बन गया? उन्होंने बुढ़िया की बात पर ध्यान नहीं दिया। यह पता लगाने वाला हर व्यक्ति उस व्यक्ति का नहीं है। वृद्धा ने कहा, यह जमीन उसके बेटे की है, इस सोने को छूने की इजाजत किसी को नहीं है। पता चला कि उस वर्ष बुढ़िया की बहू ने बंजर भूमि का यह टुकड़ा खरीदा था। स्थानीय लोग कहते थे कि वह मूर्ख थी। उसने इसके बारे में सोचा और फिर जमीन के इस टुकड़े पर फांसी लगा ली। उनके बेटे की भी खदान ढहने से मौत हो गई। यह सुनकर वे उसे शांत होने की सलाह देने के लिए दौड़े। अगर कुछ हो तो धीरे धीरे बातचीत करें। उसी समय जूनहो ने डिटेक्टर स्विच को छुआ, जिससे तीखी आवाज आई। यह आदमी पलट गया, जिससे वृद्ध महिला पहाड़ से नीचे गिर गई। उस समय श्री किसुंग शिकार कर रहे थे जब उन्होंने यह दृश्य देखा। बुढ़िया पहाड़ से नीचे गिरी लेकिन तुरंत नहीं मरी, लेकिन उस सोने का खनन करने में सक्षम होने के लिए रोंगक्यून ने बुढ़िया की गर्दन दबाने के लिए अपने बुरे हाथ का इस्तेमाल किया। तभी जंगल में एक पोती के दादी को बुलाने की आवाज आई। इस तरह वे रुके। किसुंग ने यह देखा और अपनी पोती को बचाने के लिए तेजी से पहाड़ से नीचे भागा, लेकिन वह फिर भी उनके द्वारा खोजा गया था। वे सब मिलकर उसके पास आए और उसे फोन सौंपने के लिए मजबूर किया। जब उसने उसे देखा तो उसने सोन पुलिस को फोन किया, इसलिए उन्होंने आपका फोन जब्त कर लिया। लड़की नेकलेस उठाना चाहा तो दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। दुर्भाग्य से बंदूक से गोली चल गई, जिससे एक दुष्ट व्यक्ति की मौत हो गई। अफरा तफरी के दौरान वह बच्ची को लेकर भागने लगा। जल्दबाजी में पुलिस को पत्र लिखा बेटा। उसने लड़की से कहा कि वह पुलिस बेटे को खोजने के लिए जल्दी से पहाड़ से नीचे चले, और उसने जानबूझकर स्वयं को प्रकट किया, उन्हें अपने पीछे चलने के लिए फुसलाया, लेकिन अंत में उसे फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया। हार भी पुलिसकर्मी के हाथ लग गया। जूनहो बूढ़े आदमी से निपटने के लिए रुकता है। जब उसने देखा कि उसे अभी भी कुछ कहना है तो वह सुनने के लिए नीचे झुक गया। अदरक जितना पुराना होता है वह उतना ही अधिक तीखा होता है। उसने एक चट्टान पकड़ ली और उसे बेहोश कर दिया। जो कोई इस रहस्य को जानता है वह जीवित नहीं रहेगा। अचानक जंगल से गोलियों की आवाज आने लगी। मरना सन वृद्धा आखिरकार जीवित नहीं बची। ये दोनों लड़के पागलों की तरह उस लड़की का पीछा करने लगे। गोली लगने से लड़की जमीन पर गिर पड़ी। किसुंग ने गोलियों की आवाज सुनी और दौड़ पड़ा। सौभाग्य से मेरी पोती का केवल हाथ घायल हुआ, लेकिन लड़की सामान्य नहीं है। उसे अभी भी नहीं पता था कि बंदूक सीधे उसकी पीठ पर तानी गई थी। जीवन और मृत्यु के क्षण में श्री किसुंग आगे बढ़े, अपनी पूरी ताकत लगाई, एक को नीचे गिरा दिया। दूसरा लड़का डर गया और भाग गया। श्री किसुंग ने उसकी मां का हार ढूंढने में उसकी मदद करने की कसम खाई। शिकार दल ने कोई सोना नहीं खोदा था, लेकिन उनमें से दो पहले ही मर चुके थे। रोंगक्यून हार नहीं मानना चाहता था। उसने किसुंग और छोटी लड़की से निपटने के लिए सभी को अपने साथ ले लिया। फिर सोने के खनन के लिए जाओ। उन्हें पहाड़ के नीचे उसकी जूडो सोने की बेल्ट मिली। अचानक गोली चल गई। यह पता चला कि यह एक जाल था जिसे मिस्टर किसुंग ने डिजाइन किया था। उसे स्वर्ण पर्वत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वह बस अपना हार व फोन वापस चाहता है। दोनों पक्षों ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे जंगल में शिकार की लड़ाई शुरू हो गई। गोलियों की आवाज कभी नहीं रुकी। जीवन और मृत्यु सेकंडों में मापी गई। श्री किसुंग चट्टान के पीछे छुप गए और दुश्मन से सीधा मुकाबला करने लगे। मिस्टर किसुंग पहले एक खनिक थे, फिर उन्होंने जंगल में शिकार किया। निशानेबाजी की आलोचना करने लायक कोई बात नहीं है, लेकिन अंत में एक भीड़ भाड़ वाले प्रतिद्वंदी को हराना अभी भी मुश्किल है। मारपीट के बाद उनके पेट में हल्की चोट लग गई। बदमाशों ने उसे बीच में दबाने की नियत से दोनों छोर से हमला किया। मिस्टर किसुंग ने बंदूक से नदी में तीर मारा। वह बस अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से निकलना चाहता था। वे अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण करने लगे। गोलियों की बरसात, जिंदा पकड़ने दौड़ा एक शख्स, लेकिन दुर्भाग्य से वह फिसल गया। उसका सिर चट्टान से टकरा गया और उसकी जान चली गई। इसलिए वह भाग्यशाली था कि उसने अपना सारा जीवन वापस ले लिया। जिस आदमी की पिंडली में अभी बंदूक लगी थी वह अब सोने की खोज में नहीं जाना चाहता था। वह अभी पहाड़ से नीचे उतरना चाहता है। वह अब और सोना नहीं खोदना चाहता। इसके बाद अब लोगों को उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी समय एक गोली आई। वह जमीन पर गिर गया। शूटर जूनहो है। वह इस सोने की खदान का दोहन करने के लिए कृतसंकल्प है। जो पीछे हटेगा वह उसका शत्रु है। नौबत यहाँ तक आ गई, वे पीछे नहीं हट सकते। बूढ़े आदमी और छोटी लड़की से केवल जल्दी ही निपटा जा सकता है। इस समय मिस्टर किसुंग और छोटी लड़की पहाड़ से नीचे भाग रहे थे।
आसमान काला और भूरा था, गड़गड़ाहट और बिजली के साथ। शिकार का खेल आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। इस पहाड़ से नीचे उतरने का केवल एक ही रास्ता है। मिस्टर किसुंग और लड़की पहाड़ से नीचे उतरे ही थे कि दुश्मन ने घेर लिया। उन्होंने उन दोनों को चकाचौंध करने के लिए पहले टॉर्च का इस्तेमाल किया, फिर हमला कर दिया। उस लड़ाई के दौरान उन्हें गोली लगी थी। जब वे पुनः लोड कर रहे थे, वह उनकी ओर दौड़ी, इसलिए उन्होंने उस पर बंदूक से वार किया और जमीन पर गिरा दिया। श्री किसुंग ने देखा, अत्यंत क्रोधित होकर ताबड़तोड़ हमला करते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। जुनहो ने बंदूक चला दी, जिससे वह घायल हो गया। इस प्रकार मिस्टर किसुंग ने अपना हाथ छोड़ दिया और जुनहो की ओर दौड़ पड़े। उस पर सवार होना, उसकी गर्दन कसना और जाने न देना। पागलों ने उसे जंगली जानवर की तरह काट लिया। डोंगक्यून ने तुरंत गोली चला दी, उसने उसे रिहा कर दिया। जुनहो ने डोंगक्यून पर चिल्लाया, जल्दी करो और गोली मारो। उसने उसे इतना डरा दिया कि उसकी मौत हो गई। अप्रत्याशित रूप से डोंगक्यून ने जुनहो की गोली मारकर हत्या कर दी। वह इस सोने की खदान पर एकाधिकार जमाना चाहता है। वह आदमी बंदूक की चपेट में आ गया जो मिस्टर किसुंग को गोली मारने वाला था। जिस समय हजारों पाउंड बाल लटकी छोटी लड़की अचानक बाहर भाग गई। एक ही झटके में वह जमीन पर गिर पड़ा। एक और किक ने डोंगक्यून को जमीन पर गिरा दिया। उसने ताइक्वांडो सीखा, इसलिए यह उसके लिए आसान था। मिस्टर किसुंग और लड़की केवल खदानों में ही छिप सकते थे। कई साल पहले जब वह अपने दोस्तों को लेकर खदान खोदने गया तो वहाँ एक बेहद डरावनी घटना घटी। पूरी टीम को जिंदा दफना दिया गया, केवल मिस्टर किसुंग ही जीवित बचे। उसे लगा कि यह सब उसकी गलती है। यदि यह उसके लिए नहीं होता तो वे नहीं मरते। छोटी लड़की ने रोते हुए उसे बताया कि उसने अभी अभी अपने पिता की आत्मा देखी है। पिता कहते हैं इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। श्री किसुंग ने भी अपराध बोध छोड़ दिया। उस घटना के 15 साल बाद भी उन्होंने यह शहर कभी नहीं छोड़ा। प्रायश्चित करने के लिए वह सदैव इसी पर्वत पर रहते थे। पुलिस सोन ने श्री किसुंग से संपर्क प्राप्त किया, लोगों को खोज और जांच के लिए पहाड़ पर भेजा। जल्द ही उन्हें बुरे लोगों, सुनहरे पहाड़ और पेड़ के नीचे दबी हुई पूरी औरत के शव मिले। आधी रात में मिस्टर किसुंग ने बाहर मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनी। वह जांच करने के लिए बाहर भागा और पाया कि वह डोंगक्यून की योजना से मारा गया था। उसने उसकी पीठ पर बंदूक तान दी। यदि उसने पहले इस पर ध्यान न दिया होता तो कुछ नहीं होता। भीषण लड़ाई के बाद श्री किसुंग जमीन पर गिर गए। डोंगक्यून ने गोली नहीं चलाई। वह तुम्हें पहले मरने से भी बदतर जीना चाहता है। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे मुक्का मारा और लात मारी। उसने उसे उठाकर दूर फेंक दिया, लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने फिर से बंदूक उठा ली और बड़ी मुश्किल से उठ सका, लेकिन फिर भी डोंगक्यून ने उसे गोली मार दी और पहाड़ से नीचे गिर गया। सोने की खुदाई करने वालों के पास अभी भी 2 जीवित बचे थे और एक रात बीत गई। उन्होंने जंगली जानवरों की तरह नदी से शराब पी। अचानक एक आदमी को गोली लग गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। डोंगक्यून ने जल्दबाजी में झील में छलांग लगा दी। वह मिस्टर किसुंग से नाराज था। आखिरकार मिस्टर किसुंग कैसे जीवित बचे? जिस व्यक्ति को अभी गोली लगी थी उसे झील में फेंक दिया गया। मिस्टर किसुंग पीछे छिप गए। धीरे धीरे सतह पर आते हुए, शक्तिशाली लोग कहते कम हैं और करते अधिक हैं। उसने उस पर एक बार गोली चलाई। हार खोजने के लिए उसके चारों ओर तलाशी ली। उसने एक बार उससे वादा किया था कि वह उसके लिए उसकी मां के अवशेष अवश्य ढूंढेगा। कांपते हुए वह कदम दर कदम गुफा के दरवाजे तक चला। मातहत सब खत्म हो गए हैं। पुलिस कप्तान सिर्फ खुद ही कार्रवाई कर सकते हैं। वह अचानक प्रकट हुआ और मिस्टर किसुंग को नीचे गिरा दिया। उसने गुफा में लड़की की खोज की। वह गोली चलाने ही वाला था कि श्री किसुंग ने पैर में चाकू घोंप दिया। क्योंकि लड़की की सुरक्षा के लिए उसने उसके पैर को कसकर पकड़ लिया था। उसने उसे पीटा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह केवल गोली मार सकता है। लड़की ने यह दुखद दृश्य देखा और गुफा से बाहर भागी। इस बार वह उसकी रक्षा नहीं कर सका। सौभाग्य से उसी समय गोली चलने की आवाज आई। पुलिस पुत्र ने पीछा किया। लगातार कई शॉट, कप्तान से निपटना खत्म। आखिरकार छोटी बच्ची को बचा लिया गया। वह आंसुओं से लथपथ होकर मिस्टर किसुंग के पास दौड़ी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह उसके जैविक दादा थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस साल उनका बेटा एक लड़की को डेट कर रहा था। उन्होंने कड़ा विरोध किया। बाद में लड़की ने उसके एक अधीनस्थ से शादी कर ली और जल्द ही एक बच्ची को जन्म दिया। दरअसल वह छोटी बच्ची उनके बेटे की संतान है, उनकी जैविक भतीजी भी है। लड़की की मां के आत्महत्या करने के बाद उस मातहत ने उन्हें सच्चाई बताई। इस फिल्म का नाम है द हंट। मनुष्य का दुष्ट स्वभाव उजागर हो गया है। पुलिसकर्मी सोने के पहाड़ पर एकाधिकार जमाना चाहता था, इसलिए वह लोगों को मारने से नहीं हिचकिचाता था। और श्री किसुंग ने अपने जीवन का उपयोग बुरी ताकतों से लड़ने के लिए किया। अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। जब आप ईमानदार होंगे तभी आपको अच्छी चीजें प्राप्त होंगी।